हे गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हम इस इजी क्वेश्चन को जिसका नाम है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स। तो यार जब मैंने सबसे पहली बार इस क्वेश्चन को किया था तो मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन आप सभी लोग स्मार्ट हो तो तुम सबसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है। सबसे पहले खुद से ट्राई करके देखना है इस क्वेश्चन को, देन सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, आपको उसको कन्वर्ट करना है ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में। ऑल्टरनेट स्ट्रिंग का मतलब कि जिसमें कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर डिफरेंट हो, यानी कि पहला कैरेक्टर अगर ए है तो दूसरा बी होना चाहिए, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, वैसे ही 0 1 0 1 0 1, ये ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि हमें अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और बताना है कि कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ फ्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स, कितने कम से कम फ्लिप्स की जरूरत पड़ेगी। फ्लिप्स का मतलब कि जीरो को वन का कन्वर्ट कर दो एक टाइम पर, या फिर वन को जीरो में कन्वर्ट कर दो। और बताना है फिर कि कितने ऐसे फ्लिप की जरूरत पड़ेगी कि मेरी स्ट्रिंग ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हमें क्या बोला है कि ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, चलो करते हैं इसको कन्वर्ट, देखते हैं कन्वर्ट करके। देखो पहला कैरेक्टर तो जीरो है। ठीक है, यहाँ पे अपना काउंट स्टोर कर लेते हैं कितनी बार मैंने फ्लिप किया। ठीक है, तो पहला तो क्या है, जीरो है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वाला फिर वन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो जीरो है, तो यानी इसको कट करो और इसको वन बना दो। वन बना दिया, एक फ्लिप लग गया। अब यहाँ पे हम इंडेक्स वन पे, ठीक है, आगे वाले इंडेक्स टू को देखते हैं। इंडेक्स टू पर जीरो है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब इंडेक्स टू पर है हम। अब इंडेक्स थ्री को देखते हैं, इंडेक्स थ्री पे वन है, बिल्कुल सही। इंडेक्स थ्री पे आते हैं, इंडेक्स फोर को देखते हैं, इंडेक्स फोर पे क्या है, जीरो है, तो ये भी ठीक। इंडेक्स फोर पे आए, इंडेक्स फाइव पे देखा, इंडेक्स फाइव पे वन, बिल्कुल ठीक। इंडेक्स फाइव पे है, अब इंडेक्स सिक्स पे देखा, इंडेक्स सिक्स पे जीरो है, बिल्कुल ठीक। इंडेक्स सिक्स पे आए, इंडेक्स सेवन को देखा, इंडेक्स सिक्स पे आगे इंडेक्स सेवन को देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट आगे वाले इंडेक्स को देख रहे हैं, तो वहाँ पे वन है, तो ठीक है, ये भी कोई फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स सेवन पर है, इंडेक्स एट को देखा, ये तो वन है, और इंडेक्स सेवन पे भी वन है। करंट इंडेक्स पर वन है, उसके आगे वाले इंडेक्स पर भी वन है, तो आगे वाले इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जीरो कर दिया। ठीक है, तो इसको जीरो कर दिया। अब आगे आए, इंडेक्स एट पर आए, इंडेक्स पर एट पर आए, जीरो था, और इंडेक्स नाइन पर वन है, ऑल्टरनेट है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि दो फ्लिप की जरूरत पड़ गई। एक बार फ्लिप कहाँ पे हुआ था, एक बार हुआ था इंडेक्स वन पे, और एक बार हुआ था इंडेक्स एट पर, तो मिनिमम नंबर फ्लिप दो लग गए। चलो एक दूसरा केस लेके देखते हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट केस ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए, जितने ज़्यादा टेस्ट केस लोगे उतनी क्लैरिटी मिलती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इससे तो हमें आंसर आ गया था दो। ठीक है, एक दूसरा टेस्ट केस लेते हैं। मान लो हमारे पास है जीरो, जीरो एंड वन। यहाँ पे देखते हैं, पहला कैरेक्टर जीरो है, उसके आगे वाला देखते हैं, उसके आगे वाला कितना है, जीरो, सेम है, तो चेंज करना पड़ेगा, इसको वन बना देते हैं, इसको वन बना दिया। ठीक है, और फ्लिप कितने लग गए, एक फ्लिप लग गया अभी। अब ये वन है, यहाँ पे हम इसके आगे वाले को देखेंगे, ये फिर से सेम आ गया, तो इसको चेंज करते हैं, इसको जीरो बना दिया। ठीक है, तो अब कितने फ्लिप लग गए, दो, तो इसके भी दो फ्लिप आ रहे हैं, इसके भी दो फ्लिप आ रहे हैं, बट क्या इसके एक्चुअली में दो फ्लिप आ भी रहे हैं, देखते हैं। जीएफजी में ये रहा टेस्ट केस, जीरो जीरो वन, बट इनका आउटपुट क्या आ रहा है, इनका आउटपुट तो वन आ रहा है, तो यानी दो फ्लिप तो लगेंगे नहीं। और यही मैंने सबसे पहली बार गलती करी थी कि इस तरीके से अप्रोच करी थी, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। लेकिन इसकी सही अप्रोच क्या होगी उसको देखते हैं। ठीक है, सही अप्रोच सिर्फ सॉल्यूशन देखना नहीं है कि सही अप्रोच कैसी बनेगी, मेन मकसद है यार कि कैसे उस सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आइडिया कैसे लगता है, ठीक है, पहुंचते कैसे सॉल्यूशन तक। तो ये हमें स्ट्रिंग दे रखी थी, इस पे फोकस नहीं रखना है अभी हमें कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स निकालने हैं, फोकस इस पे नहीं है। फोकस हमारा रहना चाहिए कि हमें ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, मान लो जैसे जैसे भी जैसे तैसे करके मैंने इसको ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब इस स्ट्रिंग को ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो कैसी दिखेगी वो, कैसी दिखेगी, सोचो कैसी दिखती है, खुद अपने दिमाग में इमेजिन करो, या कॉपी पेन पे पेपर पे लो और देखो कैसे दिखेगी ऑल्टरनेट स्ट्रिंग। ठीक है, तुमने इमेजिन कर लिया होगा। अब देखते हैं कैसी दिखेगी। देखो ऑल्टरनेट स्ट्रिंग कैसी दिख सकती है, जीरो वन, जीरो वन एंड जीरो वन, ऐसे करके जितने भी आएंगे। ठीक है, एक केस तो होगा कि ऐसे दिखेगी, दूसरा केस क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि जीरो से ही स्टार्ट हो भाई, ऑल्टरनेट का मतलब तो वन से भी स्टार्ट हो सकती है, तो वन जीरो
एंड सो ऑन, ये भी वैलिड है। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्लैरिटी मिल गई कि इस स्ट्रिंग को ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में बदलने के 2 केसेस हैं। 2 केसेस हैं। एक केस जब 0 से स्टार्ट हो रहा हो, दूसरा केस जब 1 से स्टार्ट हो रही है मेरी स्ट्रिंग। ठीक है? अब इसी अप्रोच को लेंगे हम। ठीक है? इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। ये रहे हमारे 2 केस। अ, ये गलत हो रखा है, इसको चेंज करता हूँ थोड़ा। वेट अ मिनट। ठीक है? तो बेसिकली इसमें था क्या, हमारी स्ट्रिंग जब 0 से स्टार्ट होगी तो कैसी दिखेगी? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, और 1 से स्टार्ट होगी तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ये बेसिकली स्ट्रिंग कौन सी थी? ये ऊपर वाली स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग ये रही। ठीक है? ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है? ये है। और इसी स्ट्रिंग को जब मैं ऑल्टरनेट में कन्वर्ट करूंगा तो कैसी बनेगी? ऐसी दिखेगी। केस 1 में ये जब 0 से स्टार्ट हो रहा हो, केस 2 में ये जब 0 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है? इतना काम हमने कर लिया, हमें पता लग गया कि स्ट्रिंग को अल्टरनेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के 2 केसेस हैं। ठीक है? अब देखते हैं, अब ना यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है हमें। पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। केस 1 में आके पैटर्न देखते हैं। देखो पैटर्न क्या है कि जो इवन पोजीशंस है और जो ऑड पोजीशंस है, ये इवन पोजीशन है और ये ऑड पोजीशन है। ऑड। ठीक है? इवन पोजीशन पर देखो, सॉरी ऑड पोजीशन पर देखो पहले। ऑड पोजीशन क्या है? 1 3 5 6 8 9। तो अगर आप देखोगे ऑड पोजीशन पर क्या है? 1 3 5 7 9। सारी ऑड पोजीशन पर 1 है। यानी कि केस 1 में जब मेरी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो रही हो तो ऑड पोजीशन पर हमेशा 1 आ रहा है, हमेशा 1 आ रहा है। ठीक है? और इवन पोजीशन पर हमेशा 0 आ रहा है। देखो 0 2 4 6 8 इन सब पे 0 है। तो यानी केस 1 में एक पैटर्न दिख गया कि ऑड पोजीशन पर हमेशा 1 आएगा, इवन पोजीशन पर हमेशा 0 आएगा। केस 2 को देखते हैं। केस 2 को देखते हैं, वही इवन ऑड। ठीक है? यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड। तो केस 2 पे देखा है। केस 2 पे अगर हम ऑड पोजीशन पर देखें तो ऑड पोजीशन पर क्या है? 1 3 5 7 9। ये ऑड पोजीशन पर है। ऑड पोजीशन पर क्या है? 0 0 0 और 0। यानी कि ऑड पोजीशन पर हमेशा 0 आ रहा है केस 2 में, और इवन पोजीशन पर हमेशा 1 आ रहा है। तो यहाँ से क्लैरिटी मिल गई हमें कि 2 केस बने और 2 केस में हमने पैटर्न देख लिया। पैटर्न क्या आया? केस 1 में पैटर्न था कि इवन पोजीशन पर हमेशा 0 आएंगे, ऑड पोजीशन पर हमेशा 1 आएंगे। केस 2 में पैटर्न हुआ कि इवन पोजीशन पर हमेशा 1 आएंगे और ऑड पोजीशन पर हमेशा 0 आएंगे। ठीक है? अब सवाल कैसे होगा लेकिन? सवाल देखते हैं। देखो हमारा क्या था, ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमें दे रखी थी, ये थी ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है? और केस 1 की बात करते हैं अब। केस 1 पे मैंने क्या कहा? देखो ओरिजिनल, वेट अ मिनट, इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को ना यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है? लेते क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, स्पेस दिख जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो ये रही हमारी। ठीक है? देखो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है। केस 1 की बात करते हैं, केस 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है? केस 1 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे अपने ने काउंटर मेंटेन करके चलते हैं कि हम कितनी बार फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे फ्लिप नाम का एक काउंटर रखते हैं, FLIP फ्लिप। ठीक है? तो देखो ये फ्लिप 1 है, क्योंकि केस 1 की बात करें तो केस 1 का फ्लिप 1 है। ठीक है? तो देखो पहला कैरेक्टर क्या है? मैंने बोला कि केस 1 पे क्या था कि इवन पोजीशन पर 0 आने चाहिए, ऑड पोजीशन पर 1। ठीक है? तो देखते हैं, इवन पोजीशन पर देखते हैं पहले। ठीक है? इवन पोजीशन पर 0 आना चाहिए, ऑड पोजीशन पर 1, केस 1 की बात है। तो इवन पोजीशन पर 0 है, हाँ है। 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 इवन पोजीशन पर 0 है ना, नहीं है। यानी कि इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो कितने फ्लिप लग गए? एक फ्लिप लग गया। ठीक है? एक फ्लिप लग गया। और क्या देखना था? इवन वाला देख लिया हमने, अब ऑड वाला देखते हैं। तो जो ऑड पोजीशन है वहां पर 1 होना चाहिए। तो ऑड पोजीशन ये रही, क्या यहाँ पे 1 है? नहीं है। तो यानी कि 2 फ्लिप लग गए टोटल है, इन टोटल 2 फ्लिप लग गए। आगे गए, ऑड पोजीशन पर 1 होना चाहिए तो है, हाँ है, बिल्कुल ठीक है। ऑड पोजीशन पर 1 होना चाहिए, हाँ है। ऑड पोजीशन पर 1 होना चाहिए, हाँ है। ऑड पोजीशन पर 1 होना चाहिए, हाँ है। तो यानी टोटल 2 फ्लिप लग गए। केस 1 से हमें क्या पता लगा कि कितने फ्लिप की जरूरत पड़ गई हमें? 2 फ्लिप की। ठीक है? 2 फ्लिप में हमारा काम हो गया। 2 फ्लिप, यानी कि फ्लिप 1 से जो आंसर आया वो कितना था?
मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लग गए? 2 फ्लिप। अब केस 2 से देखते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है कि इवन पोजीशन पर 1 होने चाहिए, ऑड पोजीशन पर 0। इवन पोजीशन पर 1 होने चाहिए एंड ऑड पोजीशन पर 0। ठीक है, तो देखते हैं इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन पर। तो ये 1 है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1। तो इवन पोजीशन पर 1 होने चाहिए। इवन पोजीशन पर ये है, क्या ये 1 है? नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे फ्लिप ले लेते हैं, एक फ्लिप 2 ले लेते हैं। ठीक है, FLIP फ्लिप 2। फ्लिप 2 इनिशियली कितना है? 0 है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पर देखा हमने, इवन पोजीशन पर 1 होना चाहिए था। केस 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या 1 है? नहीं है। तो यानी कि इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो एक फ्लिप बन गया। फिर 2 पे आए, 2 पर 0 है, बट हमें क्या चाहिए था? 1 चाहिए था, तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा। तो 2 फ्लिप लग गए। 4 पोजीशन पर है, 4 पर क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 है, तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा। तो 3 फ्लिप लग गए। 6 पोजीशन पर आए, 6 पे 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 0 है, तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा। तो 4 फ्लिप लग गए। 8 पे आए, 8 पे 1 है, तो कोई फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 4 फ्लिप इवन केस के लिए। अब ऑड देखते हैं, ऑड पोजीशन को देखते हैं। अब जो हमने इवन पोजीशन देखी थी, ऑड पोजीशन को देखते हैं। ऑड पे क्या होना चाहिए? ऑड पे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड क्या है? ये क्या ऑड पे 0 है? हाँ है। ऑड पे 0 है? नहीं, नहीं है, तो फ्लिप लगेगा। तो इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो 5 फ्लिप लग गए। क्या ऑड पे 1, ऑड पे अपना 0 होना चाहिए था ना? हाँ, तो ऑड पे 0 है। फिफ्थ पोजीशन पे ऑड है, ऑड है, तो इस पे 0 है? नहीं है, 0 नहीं है, 1 है, तो यानी कि इसको फ्लिप करना पड़ेगा। 7th पोजीशन पर ऑड पे क्या होना चाहिए था? 0, बट यहाँ पे 1 है, तो इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा। 7 फ्लिप लग गए। ठीक है, अब 9th पे आए, 9th इंडेक्स पर आए, ये ऑड इंडेक्स है, ऑड इंडेक्स पर 0 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 है ओरिजिनल लिस्टिंग पे, तो यानी इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो टोटल 8 फ्लिप लग गए। तो हमने देखा कि केस 1 से नंबर ऑफ फ्लिप्स कितना है? 2 आए। केस 2 से नंबर ऑफ फ्लिप्स कितने आए? 8 आ गए। टोटल कितना है? 8 आए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था? 8 आए। यानी कि हमें क्या चाहिए था? और हमें क्या बोला था उन्होंने कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स बताने, कम से कम कितने फ्लिप लगेंगे। तो देख लो कम क्या है। फ्लिप 1 से 2 फ्लिप में हो जा रहा है काम, और फ्लिप ये फ्लिप 2 है। ठीक है, केस 2 से केस 2 में 8 फ्लिप में हो रहा है काम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं था। अप्रोच क्या थी? ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, हमने देखा ऑल्टरनेट स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 केस बन रहे थे, एक बार जब 0 से स्टार्ट हो रहा हो, एक बार जब 1 से स्टार्ट हो रहा हो। 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो हमें पैटर्न दिखा कि जितने भी इवन पोजीशन है वहां पर सारे 0 हैं, ऑड पोजीशन पर सारे 1 है। तो मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग पे चेक किया कि 0 पोजीशन पर सारे 0 होने चाहिए, सॉरी, इवन पोजीशन पर सारे 0 होने चाहिए और ऑड पोजीशन पर सारे 1 होने चाहिए। तो जहां-जहां पर नहीं है उनको फ्लिप करना पड़ेगा। तो मैंने उनका फ्लिप का काउंट स्टोर करता गया। तो 2 फ्लिप्स लग गए टोटल इन टोटल। केस 2 में क्या था कि इवन पोजीशन है वहां पर 1 होना चाहिए और ऑड पोजीशंस पर 0 होना चाहिए। तो ओरिजिनल लिस्टिंग पर देखा कि इवन पोजीशन पर क्या 1 है? अगर है तो कुछ नहीं करना, अगर नहीं है तो फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप करना पड़ेगा तो फ्लिप को काउंट इंक्रीज करता रहूंगा मैं। ऐसे ही टोटल 8 काउंट लग गए मुझे। तो केस 1 से फ्लिप कितना है? 2। केस 2 से फ्लिप कितना है? 8। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप कितने हैं? 2। ठीक है, तो ये तो अप्रोच हो गई। अब इसका कोड देखते हैं, कोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपनी, ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं। तो str.length लेंथ निकाल देते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था कि 2 केस बनेंगे ना, तो पहले केस के लिए फ्लिप 1 ले लेते हैं, इसका नाम फ्लिप 1 इनिशियली 0 रहेगा, एंड फ्लिप 2 इनिशियली ये भी 0 रहेगा। दोनों फ्लिप अभी 0 हैं, इसको 2 बनाना था। ठीक है, दोनों फ्लिप अभी 0 है। अब हम अपनी स्ट्रिंग पे आइटरेट करेंगे। सो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये है हमारा केस 1, ये हमारा केस 1। केस 1 पे क्या था कि इवन पोजीशंस पर क्या रहना चाहिए था? केस 1 में क्या था? इवन पोजीशन पर 0 होने चाहिए, ऑड पोजीशन पर 1। तो इवन पोजीशन पर 0 दिखना चाहिए एंड ऑड पोजीशन पर 1। तो ठीक है, हम चेक करेंगे। हम काउंटर को अपडेट कब कर रहे थे, यानी फ्लिप को अपडेट कब कर रहे थे? जब नहीं था इवन पोजीशन पर, जब 0 नहीं मिला था। तो सबसे पहले चेक करते हैं, जो ith इंडेक्स है वो इवन पोजीशन कैसे चेक करेंगे कि i मॉडुलो 2
अगर हमारा 0 हो गया तो यानी वो इवन पोजीशन है, एंड इवन पोजीशन में हमें देखना है कि जो करंट कैरेक्टर है अगर वो 0 नहीं है, यानी कि अगर इवन पोजीशन पर 0 नहीं है तो फ्लिप 1 को इंक्रीज कर दो, ठीक है। एंड सेम यही हमने देखा, आई मॉडुलो 2 किया, आई मॉडुलो 2 हमारा 1 होना चाहिए, ये ऑड देख लिया, ऑड केस, एंड उस ऑड इंडेक्स पर हमारा अगर 1 नहीं होगा, अगर ऑड इंडेक्स पर 1 होना चाहिए और अगर नहीं है तो फ्लिप करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्लिप 1 को इंक्रीज कर लेते हैं। इसी तरीके से अपना दूसरा केस बनेगा। दूसरा केस क्या होगा, ये रहा केस 2। केस 2 पे क्या था कि इवन पोजीशंस पर 1 होने चाहिए एंड ऑड पोजीशन पर सारे 0 होने चाहिए। तो इवन पोजीशंस पर 1 होने चाहिए, तो इवन के लिए ये हो गया कि आई मॉडुलो अगर 2 रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है तो इवन पोजीशन हो गई, तो उस इवन पोजीशन पर 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं होगा तो फ्लिप को इंक्रीज कर दूंगा, तो फ्लिप 2 इंक्रीज कर दिया। और वैसे ही ऑड पोजीशन पर 0 अगर नहीं है तो फ्लिप करना पड़ेगा, तो फ्लिप 2 को इंक्रीज कर दूंगा। एंड फाइनली क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, फाइनली हमें रिटर्न करना था मिनिमम ऑफ फ्लिप 1 कॉमा फ्लिप 2 का मिनिमम। सो इसके चलाते हैं इसको, लेट्स सी, कंपाइल हो रहा है अभी। कंपाइलेशन एरर, क्या एरर है, एस वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, एस वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, कहाँ पे है एरर, 31 लाइन, लाइन नंबर 31। अच्छा यहाँ पे एस टी आर है, सॉरी, तो मैंने हर जगह एस लिया है क्या, तो इसको भी एस ले लेते हैं, फिर छोड़ो, यहाँ पे ही चेंज कर देते ना एस से। लेट्स सी सही आता है कि गलत, अप्रोच वाइज तो सही होना चाहिए। तो यहाँ से टेस्ट केस तो पास हो गए, लेकिन सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होते कि नहीं होते। एंड रिक्वेस्ट क्यू, देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिया। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।